नमस्ते इंडिया। मैं हूँ जिगिशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। मेरी ज़िंदगी में कहानियों का महत्व कुछ और ही रहा है। मेरा पूरा बचपन कहानियों से भरा हुआ था। हर कहानी का एक एक शब्द मेरे लिए सच हुआ करता था। कहानियों में ही जीती थी मैं। ऐसा कहे तो कुछ गलत भी नहीं है। श्रवण कुमार के मरने पे मैं बहुत रोई थी और कृष्ण ने जब कालिया नाग पे डांस किया था तब उनके साथ साथ मैं भी घर में नाच रही थी। कहानियों के किरदार मेरे अंदर जैसे घुस जाते थे। उनके इमोशंस मेरे इमोशंस बन जाते थे और उन कहानियों की सीख बन जाते थे मेरे संस्कार। मेरी स्कूल का एक किस्सा आज आपको सुनाती हूँ। जब बहुत छोटी थी तो मैं सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ती थी, जहाँ फीमेल टीचर को दीदी और मेल टीचर को गुरुजी बोलने का रिवाज था। 7 साल की उम्र तक मेरी टीचर्स सिर्फ दीदियाँ रहीं, यानी कि कभी गुरुजी से पाला ही नहीं पड़ा। इसलिए हम इस शब्द से भी अनजान थे। सेकेंड स्टैंडर्ड में अचानक एक दिन क्लास में एक मेल टीचर आए। हमारे क्लास टीचर ने हमें बताया कि बच्चों, ये है जगदीश गुरुजी जो आपको ड्राइंग सिखाएंगे। मैंने नाम तो सुना कि नहीं, लेकिन मैंने वो शब्द पकड़ लिया, गुरुजी। ये सुन के मैं बहुत डर गई। क्लास में जैसे ही गुरुजी बोर्ड के साइड घूमे और चित्र बनाने लगे कि मैं क्लास के पीछे वाले दूसरे दरवाजे से भागी और सीधी प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस गई। मैंने अपने प्रिंसिपल को बोला कि मैं गुरुजी के पास नहीं पढ़ना चाहती। मुझे इतना डरा हुआ देख के प्रिंसिपल भी डर गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, गुरुजी ने डांटा? मैंने कहा, नहीं, लेकिन मैं उनके पास नहीं पढ़ना चाहती। गुरुजी बहुत बुरे होते हैं। वो भी गुरु द्रोण की तरह मुझसे मेरा अंगूठा मांग लेंगे। मुझे नहीं देना मेरा अंगूठा। मुझे दीदी ही अच्छी लगती है। मुझे नहीं पढ़ना गुरुजी के पास। नॉर्मली मैं ऐसी बात करती तो प्रिंसिपल मैडम हंसी पड़ती, लेकिन मेरी खातिर वो सीरियस रही। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। एकलव्य की तो कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी गुरु द्रोण ने दक्षिणा में उनसे अंगूठा मांग लिया। मम्मी कहती है कि हमें एकलव्य से सीखना चाहिए, जो गुरु बोले वैसे ही करना चाहिए। अगर गुरुजी ने अंगूठा मांग लिया तो मैं कैसे मना करूंगी? प्रिंसिपल ने मुझे शांत करा और फिर बोली, ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं। वो तुमसे अंगूठा तो क्या, कुछ भी नहीं मांगेंगे। तुम एक बार खुद उनसे बात कर लो। वो मुझे अपने क्लासरूम तक लेके आई। मैं डरी हुई, सहमी हुई, उनके पीछे छिपती हुई क्लास तक आई। प्रिंसिपल मैडम ने गुरुजी को क्लास के बाहर बुलाया। गुरुजी मुझे देख के बोले, तुम्हें तो क्लास में होना चाहिए था ना? मैं बोली, मुझे आपके पास नहीं पढ़ना। गुरुजी को मैंने सीधा ही मुंह पे बोल दिया। कोई और होता तो वो इस अपमान का जवाब गुस्से में दे सकता था, लेकिन उन्होंने हंसते हुए पूछा, भला ऐसा क्यों? क्योंकि आप गुरुजी हो और आप मेरा अंगूठा मांग लोगे। मेरे बाल मन पे कहानी का असर वो समझ गए थे। उन्होंने कहा, अगर मैंने आपका अंगूठा मांग लिया तो आप अच्छी ड्राइंग कैसे बनाओगी? मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी ड्राइंग बनाओ। उससे ज़्यादा मुझे आपके पास से कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे से बोला, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं हुआ। मैं अभी भी बहुत डर रही थी। इसलिए प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बोला कि अगर गुरुजी ने आपसे अंगूठा मांगा तो आप सीधा मेरे पास आना, ठीक है? आप क्लास में बैठ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है बेटा। मुझे बहुत समझाकर क्लास में बिठाया गया। उस दिन के बाद भी 3-4 क्लास और लगे मुझे ये यकीन दिलाने में कि जगदीश गुरुजी अच्छे हैं। मुझे उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी छोटी सी उम्र में जिंदगी ने मुझे अपनी पूर्व धारणाओं को छोड़ के अपने अनुभव को अपना शिक्षक बनाने की सीख दे दी थी।
7 साल की जिगी ने अपने अनुभव से जाना कि हर शिक्षक गुरु द्रोण नहीं होता। उल्टा आज के शिक्षकों की बात की जाए तो वो भी जगदीश गुरुजी की तरह सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि वो जो हमें सिखाएं वो हम अच्छे से सीखें। वैसे जिंदगी नामक शिक्षक भी तो हमसे यही उम्मीद लगाए हुए हैं। जिंदगी के सिखाने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।